महाराष्ट्र में जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव के तारीख नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे वहां की राजनीति की आबो हवा में गर्माहट महसूस की जा रही है। 288 सीटों वाले प्रदेश में अभी दोनों प्रमुख गठबंधन की तरफ से पूरे विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी नहीं तय हो पाए हैं। हालांकि आज यानी 29 अक्टूबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी तारीख था। ऐसे में मिली जानकारी के अनुसार महायुति ने 283 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी की तरफ से 279 सीटों पर ही प्रत्याशी उतारे गए हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी या फिर गठबंधन की तरफ से किसी निर्दलीय को समर्थन दिया जाएगा। महाराष्ट्र में ऐसा पहली बार होगा जब प्रदेश की प्रमुख पार्टी इस तरह के प्रत्याशियों की चयन को लेकर कंफ्यूज नजर आ रही है। इस वक्त महाराष्ट्र के चुनाव में महायुति और महाविकास अघाड़ी की तरफ दो नाम जो खूब सुर्खियां बटोर रही हैं वो अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी हैं। अखिलेश यादव की पार्टी को जब से लोकसभा चुनाव में बड़ा जनादेश मिला है, तभी से अखिलेश यादव लगातार अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने में लगे हुए हैं। आप सभी ने देखा भी होगा, जैसे लोकसभा चुनाव के बाद अन्य राज्यों में चुनाव हुआ, हर जगह अखिलेश यादव ने कांग्रेस से मोलभाव किया। कुछ जगहों पर वो कांग्रेस पर प्रेशर बनाने की कोशिश भी किए, हालांकि वो उसमें ज्यादा कामयाब नहीं हुए। लेकिन महाराष्ट्र में परिस्थितियां अलग हैं। यहाँ पार्टी के पहले से 2 विधायक हैं और पार्टी ने पहले 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। हालांकि महाविकास अघाड़ी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आने के बाद से उन्होंने 5 सीटों की मांग की थी। हालांकि अभी तक कितने सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे इस पर सस्पेंस बना हुआ है। वहीं समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी ने ऐलान कर दिया है कि पार्टी को अगर उसके कद के हिसाब से सीटें नहीं मिली तो पार्टी 20 से 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। आज नामांकन का आखिरी तारीख था। अब नामांकन के बाद पता चलेगा कि पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ती है। अगर पार्टी अपने कहे के अनुसार 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ लेती है तो महाविकास अघाड़ी का गेम खराब हो सकता है। ऐसे में अखिलेश यादव महाराष्ट्र में एमवीए के लिए वोट कटवा की भूमिका में आ सकते हैं। अखिलेश के अलावा असदुद्दीन ओवैसी भी महाविकास अघाड़ी में शामिल होने के लिए हाथ पैर मार रहे थे। ऐसे में यहाँ भी शरद पवार के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी ने उनको ज्यादा भाव नहीं दिया। इसके बाद से उन्होंने महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने की बात कही। ऐसे में अगर अखिलेश और ओवैसी अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो दोनों की पार्टी एमवीए के लिए वोट कटवा बन सकती है। इनको जो भी वोट मिलेगा वो एमवीए का ही वोट होगा, क्योंकि ये एक धर्म विशेष को साधने का प्रयास करेंगे। खैर, लोकसभा चुनाव में भले ही महाविकास अघाड़ी को बढ़त मिला है, लेकिन एमवीए की सीट 31 और महायुति की सीट 17 मिली थी। लेकिन दोनों गठबंधनों के बीच वोट शेयरिंग मात्र 0.7% का रहा। ऐसे में अगर ये अखिलेश और ओवैसी अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो ये महाविकास के लिए परेशानी का सबक बन सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से 0.7% वोट शेयरिंग के अंतर की वजह से अगर 31 और 17 का फर्क हो सकता है, तो यहाँ ये जो 1% से ज़्यादा वोटर हैं अखिलेश और ओवैसी के, ये बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के लिए परेशानी का सबक बन सकते हैं। ऐसे में महाविकास अघाड़ी का खेल बिगाड़ने में अखिलेश और ओवैसी कामयाब नजर आ रहे हैं। जरा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम वो यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।